आपका ये कलिजन कंटिन्यूड है, कंटिन्यूड। हेलो, हाँ, ठीक ठीक ठीक, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। कलिजन कंटिन्यूड, ओके। अब जैसे देखो, आप जानते ही हो किसी बॉल को अगर ऐसे गिरा देते हो और इलास्टिक कलिजन अगर है तो उतना ही हाइट तक आता है। तो उतना हाइट तक इसलिए आता है क्योंकि जिस भी से टकराया उसी भी से रिफ्लेक्ट किया। तो ये तो बड़ा सिंपल सा है, आप बनाते भी हो कि आपने बॉल को यहाँ से गिराया एंड जब यहाँ की यहाँ से आया एंड टकराने के बाद फिर ये जो है यहाँ से जब रिफ्लेक्ट करता है तो इतना ही हाइट तक अगर गया तो नेचुरल यहाँ रेस्ट से गया था, यहाँ इसका V हो जाएगा, फिर यहाँ V से ही रिफ्लेक्ट किया, इतना ही H तक गया। ओके, गिरा, यहाँ के V हुआ, फिर रिफ्लेक्ट भी किया V से ही। ओके, तो ये आप इलास्टिक कलिजन में जानते हैं। लेकिन व्हाट विल हैपन इफ इट कलिजन इज नॉट इलास्टिक, मतलब इनइलास्टिक है, तो आप तत्काल सिर्फ ये कह सकते हो कि इतना हाइट तक नहीं जाएगा। तो फिर कितना तक जाएगा, कैसे मैनेज करोगे? अब सिखाते हैं आपको, हम आपको ऐसे परिस्थिति में सिखाएंगे। कहने का मतलब अगर कलिजन इनइलास्टिक है तो आपको सिर्फ ये फंडा है कि यहाँ से आएगा, कुछ काइनेटिक का लॉस हो गया जिस वजह से उतना हाइट तक नहीं जाएगा, कम तक जाएगा। उससे रिलेटेड सारा बात हम आपको अभी सिखाएंगे। कैसे सिखाएंगे? पहली बात तो देख लीजिए, क्या है हमारा फंडा, दो के बीच में कलिजन आपको सिखाते बेसिक से, और ऐसा तरीका सिखाएंगे रटने उठने की कोई जरूरत ना हो। देखिए क्या है ना कि आपका इसको मान लीजिए आप नंबर 1, इसको मान लीजिए ग्राउंड को मान लीजिए नंबर 2। क्या है हमारा फंडा? V2 माइनस V1 इक्वल टू E इंटू U1 माइनस U2, ठीक है ना? अच्छा, ग्राउंड रेस्ट में था, रेस्ट में है, तो V2 हम तो किसको माने? ग्राउंड को। अब देखिए कैसे कैसे डालते हैं। ग्राउंड है, ग्राउंड का फाइनल स्पीड 0 माइनस V1 का बात करने मतलब ये वाला 1 ये है 1, पता है ना? इसका बाद वाला वेलोसिटी किधर है? ऊपर की तरफ, मतलब क्या चीज ऊपर की तरफ? पॉजिटिव। तो V इक्वल टू E कितना ले लोगे? 1। क्यों, हम किसका बात कर रहे हैं? इलास्टिक का ले रहे हैं, इलास्टिक का ले रहे हैं। ओके, तो 1 ले लिया। U1 मतलब यहाँ टकराने से जस्ट, वहां का नहीं, टक्कर से जस्ट पहले, टक्कर से जस्ट पहले ये वेलोसिटी है, टक्कर के जस्ट बाद ये वेलोसिटी है। टक्कर से जस्ट पहले इसका U1 इज माइनस V माइनस U2। रेस्ट, ग्राउंड क्या है? बाद में भी रेस्ट में ही है। अब देखो क्या सब हुआ, हमने इनफैक्ट इसको V1 मानो, हमको निकालना था बेसिकली, V1 मान लो। तो क्या हो गया तुम्हारा? कट के क्या आ गया? V1 का वैल्यू क्या आ गया? V1 का वैल्यू V, जो हम लोगों ने मतलब जितना से गिरा टकराने के बाद उतना ही हो गया। लेकिन ये कब? जब E का वैल्यू 1 है। कैसे निकाला ये आपके सामने है। लेकिन अगर E का वैल्यू हाफ या E है, कोई हाफ छोड़ो, अगर कोई E है, E लेके क्या करते? इसी को एक काम करते हैं, इसी को अगर हम ये देखिए V1 ये है और ये V2 है। अब सिखाते हैं, देखना, या इसको लेट अस डू लाइक दिस, इसको तुम V डैश बोल दो। ओके, ये V है। अब दोनों के बीच में रिलेशन हमको चाहिए। आपको पता ही है कि V डैश का वैल्यू अगर E है, E का वैल्यू 1 नहीं है, तो इसका मतलब ये V डैश का वैल्यू भी नहीं होगा, उससे थोड़ा सा क्या होगा? कम होगा। वो देखते हैं हम लोग, हमको तो याद है, बाद में बताएंगे क्या याद है, तुमको भी याद हो जाएगा, याद रखने लायक चीज है, लेकिन याद रखना है सोच समझ के। अब देखो, लिखो इक्वेशन, V2 माइनस V1 इक्वल टू E इंटू U1 माइनस U2। डालो सब कुछ ठीक से। V2 ग्राउंड का 0 माइनस V1 माइनस V1 ये बाद का है, सॉरी बाद का है, बाद का वेलोसिटी। V1 कौन है? बाद का वेलोसिटी किसका? 1 नंबर का। तो बाद का वेलोसिटी 1 नंबर का किधर? ऊपर की तरफ है। क्या है? V डैश, ऊपर की तरफ प्लस V डैश इक्वल टू E इंटू U1 माइनस V माइनस U2 0। कटवट गया, आपका V डैश का वैल्यू क्या आया?
कहीं छूट गया क्या? रुको 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 देख लेते हैं। u1 कितना है? माइनस v। ओके, तो आपका क्या आ गया? v डैश इक्वल टू सिंपली e इंटू सी। अब याद रखेंगे जब कोई चीज टकराए, हाँ लेकिन इसमें बात है, अगर ग्राउंड स्टेशनरी है, मोस्टली रेस्ट में ही रहता है, v डैश इक्वल टू e इंटू वी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया, v डैश इक्वल टू e इंटू वी। तरीका ये आपके साथ पास है। अब देखिएगा इस पर कैसा कैसा प्रॉब्लम्स वगैरह बनेगा। अब जैसे देखो आप, ये देखना, एक एग्जांपल करते हैं, एक एग्जांपल करते हैं। ये बहुत हम लोग बनाते थे और हर एक बुक में मिलेगा आपको। वो क्या है देखना, h हाइट से आपने इसको गिरा दिया, रेस्ट से गिरा दिया, यहां पर गिरेगा, स्पीड कितना हो गया? √2gh, पता है ना? रेस्ट से गिराएंगे तो याद ही रहता है, ग्राउंड को ठोकेगा कितना से? √2gh से। अब ये जो रिफ्लेक्ट करेगा, और अगर E है तो कितना से? समझ में आया? क्योंकि हम लोग का क्या था, जितना से टकराएगा E इंटू दैट से रिफ्लेक्ट करेगा। ये हम लोग का फंडा था कुछ देर पहले। फिर अब देखो क्या होना है, बड़ा मजेदार बात है। इतना से गिरा, अब ये हाइट कितना जाएगा वो निकालना है। वेट, कैसे निकालेंगे? कैसे निकालेंगे? बहुत तरीके से निकाल सकते हैं। v स्क्वायर इक्वल टू यू, आई मीन काइनेटिक एनर्जी से भी निकाल सकते हो, डायनामिक्स से भी निकाल सकते हो। काइनेटिक एनर्जी से ही अगर निकाल लें हम, तो लिखोगे हाफ mv स्क्वायर e स्क्वायर 2gh इक्वल टू mg h डैश। बात समझ में आया क्या किया हमने? ये जो काइनेटिक एनर्जी है, कुछ हाइट पर जाके क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी। तो दिस एंटायर काइनेटिक एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट इज एनर्जी? तो हमने ये लिखा हाफ mv स्क्वायर इक्वल टू mgh, ये सब चीज लिख दिया। तो ये आपका क्या आ रहा है? mm कट गया, h डैश इज कमिंग आउट टू बी e स्क्वायर इनटू h, 2 भी कट गया। ये कहने का मतलब अब ये जो जाएगा तो ये e स्क्वायर इनटू h, एक तो बेचारा हाफ, e खुद हाफ रहेगा, 1/3 रहेगा, 1/4 रहेगा, h में क्या जाकर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, उसका भी स्क्वायर। मतलब वेलोसिटी तो घटेगा ही, वेलोसिटी अगर आधा घटेगा तो हाइट 1/4 घट जाएगी। सभी थोड़ा सा वेलोसिटी क्या हो जाता है? 1/2 इंटू, मतलब e इंटू, अब वो क्या हो जाता है? हाइट कितना हो जाता है? e स्क्वायर इंटू। क्लियर हो गया? तो ये कितना हाइट से गया? दूसरा, इस बार गया ये e स्क्वायर इंटू h। फिर बेचारा गिरा वहां से यहां तक गया, फिर वहां से गिरा। अब जो इसको थोड़ा सा हम ऐसे करके लेते, अब जाके ऐसे गया, ऐसे गिरा। वैसे तो एक ही लाइन में गिरेगा, पता है, लेकिन दिखा तो नहीं पाएंगे ना, फिर ऐसे 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 गंदा कर दोगे, समझ में नहीं आएगा। अब जो यहाँ पर गिरा, फिर कितना से गिरेगा? रुक जाओ। आप जानते हो ना, उतना मुश्किल नहीं है, जितना से जाता है गिरते टाइम उतना ही हो जाता है। तो गिरते टाइम फिर वेलोसिटी कितना हुआ? ये देखो, गया था कितना से? e√2gh से। तो यहाँ पर गिरते टाइम क्या हो गया इसका वेलोसिटी? e√2gh। अब फिर जो टकरा के ऊपर जाएगा, किस रफ्तार से जाएगा? रफ्तार होगा तुमको e इंटू दिस, तो ये इसका वेलोसिटी हो जाएगा यहाँ पर e इंटू e√2gh, यानी कितना हो जाएगा? e स्क्वायर √2gh। कितना हाइट तक जाएगा ये? अब जाएगा, हर एक बार e स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अब निकालने की जरूरत नहीं है। यहां पर हो जाएगा, ये हाइट हो जाएगा e⁴ इंटू h। क्लियर? ऐसे अपना निकालते चले जाएंगे। तो वेलोसिटी का क्या हो रहा है? वेलोसिटी का क्या हो रहा है कि हर एक टक्कर के बाद एक ही मल्टीप्लाई हो रहा है। एक टक्कर हुआ, रिफ्लेक्ट किया e इंटू, फिर रिफ्लेक्ट किया कितना? e इंटू, फिर रिफ्लेक्ट करेगा, लाइक दैट। एक सीक्वेंस बना लीजिएगा, एक पैटर्न बना लीजिएगा, याद नहीं रहेगा। अब अगर आपको बोला जाए कि nth कलीजन के बाद, देखो पहला कलीजन के बाद, ये जो फर्स्ट कलीजन के बाद जो रिफ्लेक्ट किया था, तो क्या था? e इंटू e⁻1। पहला कलीजन के बाद e⁻1, तो nth कलीजन के बाद e⁻n। क्लियर? ऐसा अगर क्वेश्चन पूछेगा तो ये कर दोगे। एक और चीज पूछा जाता है
कि ऐसे 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 कर रहा है धीरे धीरे, और ये करते ही रह जाएगा। लास्ट में थोड़ा और थोड़ा, पता है कि कुछ देर के बाद रुक जाता है, लेकिन कब रुकेगा उसको कोई ठिकाना नहीं है। तो टोटल कितना डिस्टेंस तय करेगा जब तक, मतलब छोड़ दे इसको, तो छोड़ दे तो टोटल डिस्टेंस कितना, डिस्टेंस का बात कर रहे हैं। तो देखो इसको क्या करेंगे, टोटल एस टोटल विल बी पहला बार में h, फिर लेकिन e स्क्वायर h 2 बार है। देखो क्यों, ये भी है e स्क्वायर h, ये भी कितना दूरी है, प्लस फिर क्या है, ये भी 2 बार है, क्योंकि एक बार ऊपर चढ़ने में एक बार नीचे आने में। e टू पावर 2 इंटू e टू पावर 4h प्लस 2 टू पावर 2 इंटू e टू पावर 6h, नो 6h। ओके, ऐसे ऐसे करते चले जाएगा इन्फिनिटी तक। अब देखते हैं, तुम समझ ही गए होगे, ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन बनेगा, जीपी बनेगा। अब इसको क्या करेंगे आप, इक्वल टू h इंटू h ही कॉमन ले सकते हैं, h यहां पर कॉमन लेंगे, यहां पर 1 बचा और यहां पर हम 2 स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, और यहां पर एक फिर हो गया 1 प्लस e स्क्वायर प्लस ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी। देख लो, आपने पूरे में से h निकाला तो यहाँ 1 बचा, उसके बाद इस बाकी सब में से 2e स्क्वायर निकाल लिया, 2 यहाँ पर 1 बच गया, यहाँ पर क्या बच गया, e टू पावर स्क्वायर 2 ऐसे ऐसे करते करते। अब ये देखिए इक्वल टू h 1 प्लस 2e स्क्वायर इंटू, जानते हो ये क्या होता है ना तुम्हारा a 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस r, क्योंकि r तुम्हारा 1 से छोटा है, तो r क्या है, e स्क्वायर, पता है ना। ओके, अब इसको सिंप्लीफाई कर देना है, सिंप्लीफाई बड़ा अच्छा आंसर आता है। आंसर क्या आता है, h, अब जानते हो क्या सब करने वाले, इनफैक्ट वो आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा ना यहाँ, तो ये जो है एलसीएम होगा तो ये हो जाएगा 1 माइनस e स्क्वायर प्लस सिंपली 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस e स्क्वायर इक्वल हो जाएगा h इंटू 1 प्लस e स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 माइनस e स्क्वायर, 1 माइनस e स्क्वायर। तो ये पूछा जाता है, कोई किताब ऐसा नहीं होगा जिसमें ना हो, कोई स्टूडेंट आईआईटी नहीं गया होगा जो ये नहीं करा होगा, सब। ये यहाँ पर देखिए, ये 2 स्क्वायर कहाँ मल्टीप्लाई ऊपर, तो नीचे में 1 माइनस e स्क्वायर, एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पर 1 है, तो इट इज लाइक दैट। ओ जीपी के बारे में पूछ रहे हो, ओके, तो जीपी के बारे में पूछ रहे हो, ओके 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 ओके। तो हम यहाँ के बारे में बताए थे, ये जो है ना, ये जो तुम्हारा है, ये ब्रैकेट यहाँ तक तो समझ में आया था, कॉमन जब लिए थे। ये वाला क्या है कि तुमको नीट के हो ना, तो वो तो थोड़ा सा वीकनेस, हमारा जबरदस्ती करते करते मैथ तुम्हारा ठीक ठाक हुआ है, लेकिन ये क्या है कि याद करो, थोड़ा सा देखो, पूरा क्लास गवा है, कितनी प्यारी बच्ची है, सब कुछ कवर कर करके, डिफरेंशिएशन में इसको दिक्कत हो नहीं सकता, इंटीग्रेशन में दिक्कत हो नहीं, कभी नहीं पूछती है कि सर कैसे हुआ, डिफरेंशिएशन कभी नहीं पूछती है कैसे हुआ, लेकिन यहां पर आए तो इसको पूछना पड़ा, क्यों, क्योंकि हमने नहीं बताया था। याद करो, हमने नहीं बताया, जीपी यार सोचे कहाँ रेयरली आता है, क्यों इन छोटे छोटे बच्चे को, प्यारे प्यारे बच्चे को आया 11th में, उसको जो है सो जीपी तीपी से, राइट, जीपी हमने नहीं बताया, याद है, नहीं बताते हैं, लो हो गया, इसको रहने दीजिए, कोई बात नहीं, जस्ट लिव इट। तो कहने का मतलब, देखिए प्रॉब्लम हो गया, लेकिन अगर आप अच्छा रैंक चाहते हैं तो इसको भी नोट करके रख लीजिएगा। क्या नोट करके रख लीजिएगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ता है, आपको याद करा देते। बाइनोमियल में फिर तुम नहीं पूछोगे वो जो 1 प्लस एक्स होल टू पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, वो नहीं पूछोगे, क्योंकि हमने कहीं ना कहीं कवर कर देता। जीपी में तुमको सिर्फ ये याद रखना है, 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर क्यूब, ऐसे ऐसे करके जब इन्फिनिटी तक जाता है, एन तक फिजिक्स में नहीं जाएगा, 1 प्लस आर, हर एक बार आर मल्टीप्लाई करो, आर मल्टीप्लाई आर, तो इसका वैल्यू तुमको कुछ नहीं, डेरिवेशन की जरूरत नहीं है, सीधे याद रख लेना। याद रखने में तो एक्चुअली क्या होता है ना, अगर किसी को भगवान कष्ट देता है तो उसको सहने का क्षमता भी देता है। बड़ा विचित्र चीज हम बोले, तुम नहीं समझे, तुम इसको लाइटली ले लिए, उतना लाइटली नहीं। किसी को भगवान अगर कष्ट देता है, थोड़ा सा बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसको सहने की क्षमता भी देता है। कहने का मतलब, बाय वाले लोगों को अगर
थोड़ा सा इनकैपेसिटी है, मतलब थोड़ा सा अपंगता है मैथ के प्रति। सो मैथ ही कर आप पर कमेंट नहीं है मैथ पूरा नीट के बारे में। तो भगवान क्या करते हैं, उसको मैथ में थोड़ा सा रहता है, इनकैपेसिटी है, लेकिन एक गजब की क्षमता दी है, याद खूब रखेगा। ठीक है, तो राइट, तो अगर हल्का सा उसका थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो कंपनसेट हो जाता है कहां से, याद रखने का क्षमता। वो पूरे बायो बॉटनी जूलॉजी पूरे दिमाग में सेट कर लेता है, याद कर लेता है, तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, सीधे याद कर लेना एकदम पूरे 1 + R + R² 1 बिना सोचे समझे। जब भी ऐसा आ जाए, भगवान का भी गजब का लीला है। क्यों मैथ पढ़ना जरूरी है नीट के लिए, मेडिकल के लिए पढ़ने अच्छा बात है, नहीं बहुत लोग देखोगे नीट में सिलेक्शन होता है बिना मैथ साइड से रखे हुए। हम मैथ साइड से रखने के लिए इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा आसानी होता है, रैंक ताबड़तोड़ आता है, तो नीट वाले लोग उसको याद रख लेना, दैट इज मोर देन सफिशिएंट। उससे ज़्यादा फिर रिसर्च नहीं करने लगना इसका बहुत ज़्यादा। अब इतना दिन से पढ़ रहे थे तो एक बार आया है, लेकिन एग्जाम में आ सकता है, इसलिए इसको याद करके रख लीजिएगा। तो देखिए आपने क्या किया, ये इस तरीका था। ओके, तो कोई भी बुक ऐसा नहीं बना होगा जिसमें कि ये प्रॉब्लम ना हो। चलो ये कहानी खत्म। ओके, ये कहानी खत्म। सब कुछ दिमाग में सेट कर करके फिर है टाइम कितना टोटल लगा होगा, टाइम भी निकाला जा सकता है। भाई पूछता है कैसे टाइम निकालोगे, हम लोग बहुत चीज किए हुए हैं, खूब बैठ जाते थे निकाल रहे हैं, पैटर्न मैथ के स्टूडेंट थे, पैटर्न एक बनी जाता, टाइम निकाल लेंगे, कैसे टाइम निकलेगा जी, चलो उसी पर चलते हैं। यहां से आइए, देखो यहां जाओ, टाइम यहां से यहां गिरने में टाइम कितना लगा, यहां से यहां गिरने में h = ½ gt², तो t = √2h/g, तो यहां से यहां का टाइम हुआ √2h/g। समझ में आया, h = ½ gt²। फिर यहां से यहां का e²h है, या ऐसे भी टाइम निकाल सकते थे, बहुत तरीके से निकाल सकते थे। तुमको हाइट पता है तो फिर h = ut + ½ जो भी है, लेकिन आई सजेस्ट यू तो v = u + at लगा दो। यहां पर v क्या है, 0 है, यहां पर v क्या है, तो टाइम क्या आ गया, देखो ये कैसे टाइम निकालेंगे, आपका v दिया हुआ है e√2gh, सॉरी ये तो u है ना, तो 0 = u - gt, t will become e × √2h/g। बड़ा करोगे ना तो यही आएगा, जिसे डिवाइड करोगे घुस जाएगा और फिर कट जाएगा, फिर ऐसे बन जाएगा। तो देखो क्या हो रहा है, पहला बार जो गिरा था तो टाइम ये, फिर ऊपर जाने में एक बार ये मल्टीप्लाई हो गया। बड़ा इंटरेस्टिंग एक पैटर्न बन रहा है। तो यहां पर जो टाइम आ रहा है वो क्या आ रहा है, e × √2h/g। फिर ये टाइम भी उतना ही होगा, ये भी उतना ही होगा। फिर यहां पर क्या, ये इसको बोल दो जो भी है t1, वेल हाउ टू, इसको आई थिंक 1 2 में कर सकते हो क्या, चलो t1 रहने दो, इसको t2 बोल दो। ये भी क्या होगा, t2 ही होगा, क्यों, जितना टाइम लगता है ऊपर चलने उतना टाइम गिरने में। फिर यहां पर क्या हो जाएगा, ये टाइम t3 विल बी कितना, e² × फिर क्या, e², आपका e², ये भी क्या होगा t3। तो अब अगर हम लोग ठीक से देखें, टाइम निकालने का कोशिश करें, तो टाइम निकालने का कोशिश, इसको और भी कॉपी में फेयर कर लीजिएगा। तो हम लोग टाइम में अगर चले जाएं, तो टाइम में हम लोग का क्या आ रहा है कि टोटल टाइम t टोटल हो जाएगा, पहला क्या था √2h/g प्लस 2 × e √2h/g। पहले बार में तो एक ही बार नहीं गिरा था, दूसरे बार गिरा, तो इसलिए 2 × फिर क्या 2 × e² √2h/g। ये चलता चला जाएगा। अब कॉमन ले लो, जो ले लोगे √2h/g, यहाँ पर 1 प्लस यहाँ पर फिर 2 कॉमन ले लो और e भी कॉमन ले लो, और यहाँ पर हो गया 1 + e + e² ऐसे ऐसे करके इन्फिनिटी तक।
ये रूट अंडर 2h बाई जी 1 प्लस 2e इंटू, अब देखो वहां पर कॉमन रेस मतलब क्या चल रहा था, बच्चे लोगों को बता दे। ये देखिए क्या हो रहा था, 1 प्लस हर एक बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा था, ई स्क्वायर मल्टीप्लाई हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हर एक बार क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, ई। तो जो बार बार मल्टीप्लाइड होता है ना, हर एक बार जो मल्टीप्लाई उसको बोलते हैं आर, वो फॉर्मूला में 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस ऐसे करके। तो यहाँ पर हमने क्या किया था, 1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर क्या दिया था, 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई स्क्वायर, क्योंकि आर क्या था, यहां पर आर क्या है, ई है, तो इसलिए हो जाएगा 2e इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 1 माइनस ई प्लस 2e, यानी ये हो गया तुमको रूट अंडर 2h बाई जी इंटू 1 प्लस ई डिवाइडेड बाई 1 माइनस ई। ये हो गया तुम्हारा टी टोटल। ये काफी है, लेकिन इसको 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अच्छे लोग 2-4 बार करते हैं। ऐसा चीज हाथ से छूट गया था, बच्चा लोगों का एग्जाम में प्रॉब्लम होता तो फिर हम हाथ मलते रहते थे कि हम जानते थे और किसी वजह से बच्चा को हम नहीं बता पाए, भूल गए थे कि मतलब सीक्वेंस से हट गया था, अफसोस होता। तो हमने इसको कवर कर दिया, लेकिन बात यही खत्म नहीं होता है, बात को और आगे बढ़ाएंगे। बात को क्या आगे बढ़ाएंगे अभी देखोगे, बात बहुत आगे बढ़ने वाला है। अब जैसे देखिए आपका ये ग्राउंड है, हम लोगों ने सीखा अभी कि ये अगर V से टकराएगा तो ये ऊपर रिफ्लेक्ट होगा E इंटू V से, बस यही याद रखना। V से टकराए E इंटू V, अगर इलास्टिक है तो E के वाली का रख दोगे, कौन रख दोगे, क्या हो गया, V ही हो गया। अगर E है तो V से ही, ओके। व्हाट विल हैपन इफ देखो, तो बात का बात है, पहले तो जमीनी काम तो कर ले। ये V से आया, ये एंगल थीटा है और बहुत सारा काम करना है। वेट, देखो थोड़ा सा अभी का हाल चाल ले लें, हाल चाल ले लेते हैं। आ जाओ, हाल चाल ये ले लेते हैं। ये हमने थीटा दिया और इलेक्ट्रिक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ये है, मतलब जनरल काइंड ऑफ चीज है। ये थीटा दिया, ये भी थीटा होगा, है ना, नहीं होगा। ई अगर है तो नहीं होगा, इलास्टिक कलीजन है, परफेक्ट इलास्टिक कलीजन है, तो फिर भी सारा फंडा क्लियर होना चाहिए ना। अभी तो हम क्या कर रहे हैं, तो ये जो बॉल मारते हो ना, तो एक जो दिमाग में रहता है कि जितना एंगल पर दिए उतना ही एंगल पर निकलेगा, ये दिमाग से मिसकंसेप्शन हटा देना। सिर्फ तब होगा जब कलीजन इज इलास्टिक, V से गया और V से ही निकले तभी। अगर कलीजन इनइलास्टिक है तो फिर क्या करेंगे, अभी हम जनरल लेके चल रहे हैं, अभी हम आपको बहुत कुछ सिखाएंगे। तो पूरा लेट अस गिव प्रॉपर स्पेस दे दीजिए एंड इस पर खूब रिसर्च करिएगा, खूब बनाइएगा प्रॉब्लम्स वगैरह। ये हो गया आपका ग्राउंड, अब देख लो ये ऐसे करके आया, ये है मान लो थीटा, ये निकल गया ऐसे करके, ये हो गया फाई, थीटा और फाई, और कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन है E। ये U से आया था और ये V से निकला, U से आया, V से निकला, थीटा पर आया था, फाई पर निकला। ये सारी डिटेल्स हमारे दिए हुए, सबके बीच में हम रिलेशन निकालेंगे। आगे बताते हैं भाई साहब, वेलोसिटी को ब्रेक करो। अगर वेलोसिटी को ब्रेक करोगे तो बता रहे हैं इधर वाला जो है आपका, इधर वाला आएगा U साइन थीटा, फिर इधर वाला कितना हो गया V साइन फाई, इधर वाला हो गया, एक सेकंड, ये इसका इधर वाला हो गया U कॉस थीटा, एंड इसका ये जो था ना इधर वाला हो गया क्या चीज, V कॉस फाई। अब देखिए इधर वाला ये था, इधर वाला तो ये लगा दो ना, तो सीधा हो गया क्या चीज, सीधा हो गया क्या कि ये वाला जो होगा V cos phi will be equal to E into U cos theta, ठीक। और ये वाला इक्वल होगा, कारण बताते हैं, सुनो। देखो क्या हुआ है, इस डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं था,
आपको फोर्स किधर लगा था? आपका जो बॉल था, देखो देखो देखो, सुनो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात, एक एक चीज को ध्यान देना। यार हम तुरंत छटपटा के कुछ से कुछ करके चले जाएंगे, आंसर निकाल देंगे, वो नहीं चलेगा। कुछ बात सब है। देखो बात क्या है, बॉल को तुमने ऐसे फेंका तो जमीन से जो बॉल कांटेक्ट में आया वहां पर ध्यान देना। तो कांटेक्ट में जिस समय आया, आपका डायग्राम ऐसा रहेगा, तुम बॉल को ऐसे फेंकते हो तो ग्राउंड थोड़े ऐसे हो गया। ग्राउंड कैसे था? ऐसे था। तो ठीक है, आपने ऐसे फेंका था, ये तुम्हारा मामला था, तुमने फेंका था ऐसे, लेकिन जब टच किया था तो उस समय टच यहां किया था, एंड नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन, नॉर्मल रिएक्शन इन दिस डायरेक्शन। तो फोर्स जिधर लगेगा वेलोसिटी में परिवर्तन उधर ही होगा। क्या है? फोर्स का मामला ही यही है। फोर्स जिस डायरेक्शन में होगा वेलोसिटी में चेंज उधर ही होगा, एक्सेलरेशन उधर ही होगा। हुआ भी। आप एक बात बताओ, आपका इधर यू कॉस थीटा, एंड उस फोर्स, किस फोर्स की वजह से बताओ? नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये वेलोसिटी किधर घूम गया? पर घूम गया। आखिर क्या था कि गिरा ऐसे, फिर वेलोसिटी ऐसे हो गया, लाइक दिस हो गया। कारण क्योंकि कौन, व्हिच फोर्स इज रिस्पांसिबल फॉर चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी? इवन नॉर्मल फोर्स, यही नॉर्मल फोर्स। अच्छा, आप तो जानते हो इस पूरे कलिजन के समय में एक ही फोर्स लग रहा है। कौन? नॉर्मल फोर्स, टक्कर वाला फोर्स। देखो हमने क्या किया तुम्हारे साथ, तुमको पता था कि कलिजन हो रहा है, तुमको पता था कि टक्कर हो रहा है, लेकिन टक्कर किधर हो रहा था? तुमने टक्कर का टक्कर वाला फोर्स का डायरेक्शन पर तुमने सीरियसली नहीं ध्यान दिया था। अब तुमको पता चल गया कि टक्कर वाला फोर्स जो है वो किधर लगेगा? किधर लगेगा? टक्कर, बॉल को तुमने मारा, टक्कर वाला फोर्स किधर लग रहा है? नॉर्मली। वो भूल के भी इस लाइन में नहीं, टक्कर वाले लाइन, आपके मोशन वाले लाइन में नहीं है फोर्स। ये चीज दिमाग में रख लेना। तो आपका फोर्स इधर लगा। ओके, किधर फोर्स नहीं लग रहा है? इस लाइन में कोई फोर्स। इसका मतलब वेलोसिटी चेंज। इसका मतलब कौन कौन वेलोसिटी को लेंगे? ये ले लेंगे, क्या चीज? u sin थीटा इक्वल टू v sin फाई। एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है। तुमको दो चीज निकालना है। तुमको निकालना v निकालो और फाई निकालो। देखते हैं तुम्हारा मैथमेटिकल स्किल। हाँ, बैठ राहुल, क्या है? भेज दे जल्दी से। आइए, कहाँ से आप लोग? सर नाथनगर पुरानी सराय से। अच्छा बेटो। मेरा नाम सर ब्रजकिशोर झा है। अच्छा, और ये बच्ची से 12 कर चुकी है। अच्छा, अब इसी बार की है। कहाँ से किए थे? ये TNB कॉलेज से की है। हालांकि 11th में क्यों नहीं आया आप हमारे पास? तो सर हम देखिए, अब समय तो लग ही गया, पैसा भी लग ही जाएगा। उस समय अगर आए रहते, अभी तक सिलेक्शन हो गया रहता, या कम से कम एकदम किनारे पर रहते। अच्छा जी, है ना फैक्ट? हाँ सर, सही बात है। पैसा भी लग ही रहा है, बस उससे भी ज्यादा समय लग गया। अच्छा, आपको सच्चाई बता दें, तैयारी करना पड़ेगा एकदम बेसिक से, नहीं करेगा तो फिर समझ में ही नहीं आएगा, ठगा जाइएगा। अगर हम ऊपर, अगर तुमको ये ट्रीट करके शुरू करें तैयारी, तुम 12th किए हुए हो, ये मान के अगर चले तो अन्याय हो जाएगा। तो स्वाभाविक है ना। तो मतलब हमको ये मान के चलना है कि वो 0 से शुरू करना है, और फिर समय भी उतना नहीं है, हमको दिसंबर तक में खत्म भी करने हैं। मेरा जवाबदेही देखो, सब चीज खत्म भी करना है, 0 से शुरू करना है। खैर, हम लोग आपका जैसा परिस्थिति उसमें एडमिशन हम लोग देते नहीं है, लेकिन हम स्पेशली एक एप्लीकेशन लिख के दीजिएगा कि हमको एडमिशन दिया जाए नीट के प्रिपरेशन के लिए, और हमको फाउंडेशन बैच में क्लास करने का अनुमति दिया जाए। उसमें क्या होगा कि 11th का क्लास होगा तो 11th में बैठ जाओगे, और 12th का क्लास होगा तो 12th में, मतलब दिन में 2 शिफ्ट में, दोनों शिफ्ट में बैठोगे। 11th के साथ भी बैठोगे, और 11th का जो फाउंडेशन है, 11th प्रॉपर 11th नहीं, बोर्ड वाला 11th नहीं, कौन सा वाला? नीट वाला 11th फाउंडेशन, जिसमें कि नीट का पढ़ाते हैं, लेकिन कहाँ? 11th वाला पोर्सन। 12th में क्या पढ़ाएंगे? नीट वाला पढ़ाएंगे। कौन सा पोर्सन? 12th वाला पोर्सन। तुम 2 बार क्लास करोगे, मॉर्निंग में भी और इवनिंग में भी। और इससे क्या होगा? 11th वाला भी साथ चलेगा पोर्सन, 12th वाला भी साथ चलेगा, दिसंबर जनवरी तक में फिनिश।
तो दिस इज द ओनली वे। अगर ये 2 शिफ्ट में क्लास आप बर्दाश्त कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तभी एडमिशन लीजिए, नहीं तो एडमिशन नहीं लीजिए। और हाँ, 11th फाउंडेशन का अलग फीस है, इसका भी अलग है। तो अगर आप ऐड करोगे तो 84,000 प्लस 84,000 1,60,000 1,70,000, लेकिन आपको वो चार्ज नहीं करेंगे। जो 90,000 आपको बताया गया वही चार्ज आपको किया जाएगा, आपको दुगुना नहीं करेंगे, लेकिन बच्चे को फायदा हो ये हम कर देंगे। और बताइए, सब क्लियर? और इसमें आई सर हॉस्टल में मतलब 7100 पर मंथ। 7100 हाँ वो तो है। हाँ तो रूम से दिलवा देते हैं। देख लेते हैं ना, हम कर देते हैं। तो राहुल सुनो, थोड़ा आमोद जी से कॉल कर लो। कब से शिफ्ट कर लेना? कल परसों से शिफ्ट कर लेना, एकदम जल्दी। कल परसों से कर सकेगी? 2-3 दिन से 1 तारीख से कर दीजिए। अच्छा ओके, ठीक है सर। कितनी घंटे की क्लास होती है? मॉर्निंग में आपको 7 बजे से लेके 12 बजे तक, और उसके बाद से फिर आपको सेकेंड हाफ में 2:30 बजे से लेके 5 बजे तक। बाकी सब 5-6 अपना क्लास अपने रूम में बैठ के पढ़ना है। तो मुझे इनका एक एप्लीकेशन लिखवा लीजिएगा कि मेरा नीट फाउंडेशन, नीट 11th फाउंडेशन और नीट 12th फाउंडेशन में क्लास अलाउ परमिशन देने की कृपा की जाए। और मैं खूब बढ़िया से खूब मेहनत करूंगी करके आप करवा लें। ठीक है, जा करवा लीजिए। थैंक यू। एक राहुल रूम भी दे देना, मतलब हॉस्टल भी दे देना, अपना वाला ही दे देना। जाइए, चलो, थैंक यू। तो बहुत मामला है, ऑर्डिनरी मामला नहीं है। ये ऑर्डिनरी मामला नहीं है, मुश्किल नहीं है। देखो क्या मसला है। पहली बात तो ये दोनों इक्वेशन कैसे आए, इसमें कोई शक नहीं ना। ये वेलोसिटी को क्यों इक्वल लिया पता है ना? क्योंकि इस लाइन में फोर्स, इस लाइन में ई वाला क्यों लगा दिए, क्योंकि इधर वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होगा वगैरह, मतलब फोर्स लग रहा है। अगर सबसे तुम इंपॉर्टेंट बात करो कि सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है, तो नॉर्मल रिएक्शन का डायरेक्शन ये डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी नॉर्मल रिएक्शन की वजह से ये वेलोसिटी ई वे वाला जो है चेंज किया, और इसी वजह से हमने इसको इस तरह की इक्वेशन को सॉल्व करने का आपने सॉल्व कर लिया। v कितना आया? हाँ देख लेते हैं, चलिए ठीक ही निकाला होगा। चलिए हम इसको, इसका तरीका सबसे पहले एक काम करते, ऊपर नीचे डिवाइड कर दो। ऊपर नीचे डिवाइड कर दोगे तो तुम्हारा जो है ना v कट जाएगा। मतलब ये क्या है, ये u sin थीटा, और ये क्या है v, ये भी v है ना। एक सेकंड, ये u है, ये आपका u है, ओके। एंड ये क्या है, u sin थीटा, या हाँ थोड़ा सा हमने उल्टा लिख दिया है। ओके कोई बात नहीं है। ये क्या u है ना, ये u, तो थोड़ा सा इसको पलट के लिखो। इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा, v sin phi इक्वल टू u sin थीटा। अब डिवाइड करो, अब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, इसमें डिवाइड करो तो tan जैसा अच्छा लगता है, तो 2/1 करो, 2 डिवाइडेड बाय 1 करोगे, आपका आ जाएगा tan phi इक्वल टू 1/e इंटू tan थीटा। यानी एक तरह से तुमको फाई निकल गया, tan फाई निकलना तो फाई निकल गया। अब अगर तुमको साइन फाई का जरूरत पड़ेगा तो कितना हो जाएगा, जानते हो? साइन फाई का जरूरत पड़ेगा तो क्या आ जाएगा, साइन फाई का अगर जरूरत पड़ा तो निकाल ही लोगे। खैर हमको जरूरत नहीं है अभी, देख लेते हैं। वेट, हम लोग को अब निकालना है क्या चीज, v निकालना है। ओके, निकालना ही पड़ेगा लगता है। आपको जरूरत किससे निकालना चाहते हो, v? आप इससे भी निकाल सकते हो, उससे भी निकाल सकते हो। v आपका क्या आ रहा है, चलो v क्या आ रहा है, v आ रहा है u sin थीटा डिवाइडेड बाय sin फाई। कहीं से भी निकाल सकते थे। अब sin फाई क्या हो जाएगा, sin फाई हो जाएगा, ये tan फाई है ना, तो ये है तुम्हारा p/b, तो p वही रहेगा, यानी tan थीटा ऊपर में रहेगा ही, डिवाइडेड बाय
रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सही है? ये होगा क्या चीज तुम्हारा? साइन फाई। बार बार प्रैक्टिस करिएगा पापा। ये होगा साइन फाई। डाल दो उस पर। इट विल बिकम यू साइन थीटा डिवाइडेड बाय tan थीटा रूट अंडर ई स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये हो गया तुमको v का एक्सप्रेशन। जबरदस्त है, ये क्लाइमेक्स है कॉलिजन वाले टॉपिक का। ये सब चीज करके वही लोग जाता है जिसका क्या एडवांस में होता है। ये तो क्यों छुएगा किसको इतना, और जो यहां तक पहुंच जाता है उसका मेन भी अच्छा रैंक रहेगा, घट ही नहीं सकता है। यहां पर पहुंचने को सब क्यों पहुंचेगा भाई? सबको पहुंचने का सौभाग्य नहीं प्राप्त होता है। यहां से पहुंचने से पहले बहुत सारे बाधाएं, इंटरप्शन से टीचर भी दम तोड़ देता है यहां तो पहुंचते। ओके, टीचर का भी दम उड़ जाता है, सब टीचर नहीं करा पाता है। अब आइए, तुम तो फिर खुश हो गया, घेर दिया सर गए, अब दूसरा चीज शुरू हो गया। अब तो मेरा कुछ और बात भी होना है। एक बात करो, आपका यहां भी घेरना पड़ेगा। यहां से आ रहा है फाई, मतलब कॉलिजन के बाद का एंगल। ये फाई कौन सा एंगल है? कॉलिजन के बाद का एंगल है। और ये है कॉलिजन के बाद का वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड। अगर ई का वैल्यू 1 ले लें, देखो क्या आएगा। ई का वैल्यू 1 ले लो, क्या हो गया? tan फाई इक्वल टू tan थीटा, यानी फाई इक्वल टू थीटा। मतलब जितना पर गिरा था, जितना एंगल था इधर उतना ही एंगल। तो वो जो लाइट का रिफ्लेक्शन वाला मामला है, जितना एंगल उतना ही एंगल, वो सिर्फ कब होगा? जब इलास्टिक कॉलिजन होगा। ई का वैल्यू क्या होगा? 1 होगा। लेकिन अगर ई का वैल्यू है थोड़ा सा इन इलास्टिक कॉलिजन, तो कॉमन सेंस क्या बोलता है थोड़ा सा बताते हैं। गिरेगा, उसके बाद कम, फिर उसके बाद और कम, राइट? तो कहने का मतलब वो थोड़ा सा सो जाएगा। हमारा कॉमन सेंस बोल रहे हैं, मतलब थोड़ा सा ऐसे खड़ा नहीं रहेगा वो, थोड़ा सा हर एक बार थोड़ा सा गिर जाएगा। तो कहने का मतलब फाई बढ़ जाएगा थीटा से, मेरा ये कहना है। अगर ई का वैल्यू हट के है 1 से, तो ये फाई थीटा से थोड़ा सा, ये फाई थोड़ा सा ज्यादा होगा, जिस वजह से थोड़ा सा सो जाएगा। तो हम कम बोल दिए थे। ओके, ये फाई, इस फाई का वैल्यू थोड़ा सा ऐसा हो जाएगा, ज्यादा झुक जाएगा, मतलब इस फाई का वैल्यू थोड़ा सा ज्यादा होगा। थोड़ा सा देखें, ये कॉमन सेंस भी बोल रहा था, देखें आता है कि नहीं आता है। tan फाई इक्वल टू, अगर ई का वैल्यू 2 है, सॉरी ई का वैल्यू 1/2 है, तो क्या हो जाएगा ऊपर 2 इंटू tan थीटा। मतलब फाई का वैल्यू क्या हो गया? tan थीटा से तो ऑफकोर्स ज्यादा हो ही गया, tan थीटा से ज्यादा और थीटा से ज्यादा हो गया। तो सब कुछ क्लियर। लेकिन इस पर कौन पहुंच सकता है? इसमें मैथमेटिक्स है, अच्छा खासा मैथमेटिक्स, जो कुछ भी आपको दिख रहा है अच्छा खासा मैथमेटिक्स है, सारा फंडा छिपा हुआ है। ये याद रखना तो मुश्किल है। हाँ, v देखते हैं v का वैल्यू क्या आता है। अगर e का वैल्यू 1 ले लोगे, ले लो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा, और sec स्क्वायर थीटा यहाँ फिर sin थीटा है, सारी चीज हो जाएंगे आपके। sec एक्चुअली क्या है ना कि ये जो tan थीटा है ना, तो sin थीटा बटे cos थीटा जाएगा। ओके, तो बाहर से आया sec थीटा 1 हो जाएगा। क्या आ गया? v का वैल्यू u आ गया। तो जो सब भविष्यवाणी, अच्छा सारा निष्कर्ष हम बताए थे ना आपको शुरुआत में ही। लेकिन मैथमेटिकली भी इसको बहुत बार प्रैक्टिस करोगे। वीआईपी लोगों का है ये सब बनाने वाले, सब आईटी में ही नहीं जाते हैं, अच्छे आईटी में जाते हैं। अच्छा आईटी में सबको नहीं होता है, ये सबको किए बिना भी सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि सिलेक्शन के लिए बहुत ज़्यादा मार्क्स की जरूरत नहीं है। और नीट वाले लोगों को तो अंडरस्टैंडिंग रहेगा, बार बार बनाओगे उसको, तो क्षमता बहुत ज़्यादा दिया हुआ नीट वाले को भगवान। दे आर सो केपेबल टू मैनेज द थिंग्स, बड़ा गजब का है। ओके, बात यही खत्म नहीं हो गया। बात अच्छा, ये याद रखने की कौन कोशिश करेगा? इसको पागल हो जाएगा, याद रखने की कोशिश नहीं करना।
कितना तो पूरा किताब बोल दे याद रख लो, उसका उसमें जो दिस लिखा हुआ भी याद रख लेना। अच्छा दिस को याद क्यों नहीं करते? अच्छा दिस को अंडरलाइन क्यों नहीं करते? हर एक पेज में दिस 50-50 बार रहता है, दिस को भी अंडरलाइन कर लो। दिस को नहीं करते हैं, पता है ना, दिस को नहीं करते हैं, इसलिए इसको अंडरलाइन नहीं करना, ये फालतू है, याद रखने लायक है ही नहीं। अच्छा इसको निकालने के लिए किताब लाए थे क्या? किताब की जरूरत पड़ा था? कॉन्सेप्ट था, निकाल लिया, 2 मिनट 3 मिनट लगेगा, निकाल लेंगे। खाली ये जो है ना, ये खड़ा दिख रहा है ना, बहुत इसका तो कुछ लग ही नहीं रहा है कि कुछ है, लेकिन सारा चीज इसी से निकलता है। ये ऐसे करके नॉर्मल रिएक्शन, बड़े बड़े लोग से पूछो तुम कि ऐसे जो मारिएगा तो नॉर्मल जो कांटेक्ट फोर्स है वो किधर लगेगा, बोले अच्छा तो मारे हो ऐसे ना, तो इसी लाइन में ना कांटेक्ट फोर्स होगा। बड़े बड़े, अच्छा सच्चाई बताएं, तुम लोग बहुत बड़े बड़े लोग हो, लेकिन सच्चाई बताओ, एकदम ईमानदारी से बोलो, अचानक अगर इस तरह का सिचुएशन आ जाता तो तुम्हारा दिमाग क्या बोलता है? कॉमन सेंस हावी हो जाता है। हम लोगों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि कॉमन सेंस पर हम बहुत ज़्यादा रिलाय, बहुत जगह फायदा करता है लेकिन बहुत जगह नुकसान भी कर देता है। सर ऐसे मारे हैं तो ऐसे ही ना लगेगा, इक्वल है ना, बहुत बढ़िया बात, इक्वल एंड अपोजिट, ऐसे मारे हैं तो ऐसे नहीं लगेगा, वेलोसिटी के लाइन में अपोजिट डायरेक्शन में। भाई साहब नहीं, ठीक है तुमने ऐसे मारा, लेकिन जाके जो टच हुआ तो टच कैसे हुआ है, वो इस तरह से ये टेंजेंट का काम करेगा, उस पर कांटेक्ट फोर्स हमेशा नॉर्मल होता है। दैट इज वाई। सारा चीज आपका क्लियर हो गया? अब चलते प्रॉब्लम। अगर प्रॉब्लम आ जाएगा तो क्या करोगे? हम याद नहीं रखेंगे, हमको संभव ही नहीं याद रखना। याद रखने के चक्कर में तुम्हारा प्रॉब्लम नहीं बनेगा। अब तुमको प्रॉब्लम सब बताते हैं, प्रॉब्लम सब बताते हैं, क्या बताते हैं ये देख लो। बहुत तरह से क्रिएट किया जा सकता है प्रॉब्लम। ये दिया, ये दे दिया तुमको सपोज 10√2, ये दे दिया 45 डिग्री मीटर पर सेकेंड। ई का वैल्यू दिया हुआ है हाफ। पहली बात तो ये बताओ, अब ये 45 पर जाएगा, थोड़ा सा ज़्यादा पड़ जाएगा, तो ये ऐसे करके जाएगा, जो कि हमको एंगल पता नहीं है, ये जाके ऐसे गिरेगा, और हमको चाहिए ये रेंज चाहिए। अब लो, कोई बात नहीं, वेट वेट वेट, क्या सब करना पड़ेगा हम लोगों को? करना पड़ेगा पहले तो ये वी निकालना पड़ेगा। इनफैक्ट उतना टेंशन भी नहीं है, अगर ये दे दिया ना, रट के रखोगे तो बर्बाद हो जाओगे, अगर रट के नहीं रखोगे तो आबाद हो जाओगे। देखो कैसे हम रट के नहीं रखेंगे, हम वो जो सब कंपोनेंट उसी से मेरा काम सारा बन जाएगा। मतलब पहला बात, इसको ब्रेक करो, इसको ब्रेक करोगे तो इधर क्या आया? 10 आया, इधर क्या आया? 10 आया। जब ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? हाफ इंटू 10। समझ में आया क्यों? ई इंटू, पता है ना? और इधर क्या रहेगा? 10 ही रहेगा। ये क्या हो गया तुम्हारा? 5 हो गया। कहाँ आप झमेला हमको थीटा पूछ कहाँ रहा है? हमको सीधा क्या पूछ रहा है? ये मार दिया खटाखट, क्या रे, अलोंग एक्स अलोंग वाई। यहाँ पर इधर कितना है ये पता ही है, 10, इधर वाला 5 है। u कितना? 10, a कितना? 0, u कितना? +5, a कितना? माइनस। इधर के बाद इधर वाला बात बता रहे, तो हमको कहाँ निकालना पड़ा थीटा, कहाँ निकालना पड़ा वो v। समझ में आया? इसलिए अच्छा, अगर याद करके रखते, याद थोड़ी देर के लिए बता दो, क्या होता तुम्हारा जनाजा निकल जाता। पक्का का पक्का, कहाँ कुछ हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा मेरा, सब चीज समझ के रखे हुए हैं। क्लियर? और प्रोजेक्टाइल तो इस तरीके से हम लोगों ने करके रखा है, रेंज का फॉर्मूला पर डिपेंडेंट है क्या? नहीं, रेंज का, हाँ, अब कोई सीधा फॉर्मूला पर ही निर्भर करेगा, उसके बदले हम ही अपना सर फोड़ लेंगे। इसलिए फोड़ लेंगे कि भाई एक तो इसके लिए इतना बड़ा फॉर्मूला ट्रक में भी नहीं समाएगा। दूसरा बात, अगर तुम ये भी निकाल लेते हो और ये थीटा फॉर्मूला से निकाल लेते हो तो तब फिर तुम क्या करोगे? रेंज लगाओगे। रेंज का फॉर्मूला u² sin 2θ/g वगैरह वगैरह वगैरह। हाँ, तो वही तो हम बता रहे हैं कि कैसे चलना, ठीक है, फॉर्मूला में। हाँ, तो भाई साहब क्यों, तो जो उतना कर सकता है तो ये तो ज्यादा अच्छा है ना। आप तो जानते हैं कि कहीं पर कुछ सस्ता पड़ता है, कहीं पर कुछ सस्ता पड़ता है। बन गया प्रॉब्लम, ठीक है ना?
इसी तरीके से बहुत सारा का खुराफात किया जा सकता है। फॉर इंस्टेंस ये हो गया, रेंज निकालना है। रेंज निकालना मतलब यहां पर क्या चीज ले लोगे, SY0 ले लोगे, यहां पर SY0 करके टाइम निकालेंगे और फिर अपना सारा चीज हो जाएगा, टाइम निकल जाएगा, SX निकल जाएगा। चलिए आगे का बात करते हैं। कुछ भी किया जा सकता है इसी फंडा को यूज करके। अब जैसे h हाइट से इसको एक बॉल को गिरा दिया लाइक दिस, ये यहां पर गया, फिर ये ऐसे करके गया, फिर इसका यहां पर क्या रेंज होगा, E का वैल्यू दिया, बना लोगे ना, अपना मैनेज कर लोगे। E है दिया हुआ है अपना, अब जो कुछ भी करना अपना कर देना। बहुत सारा चीज किया जा सकता है, वो सारा चीज E पर हम बता रहे हैं। ये गया एकदम मैक्सिमम हाइट पर जाके टकरा गया ये दीवार से, E दिया हुआ, अब क्या होगा, ये थीटा है, ये U है, क्या होगा बताओ, मैक्सिमम हाइट पर, बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर। तो ये जाके टकराया, किधर जाएगा वो, सीधे टकराया, लाइक यू नो ये ऐसे टकराया है, आप एंगल पर जाता तब एंगल पर निकलता है। तो ये कैसा सिचुएशन, इसमें क्या करोगे। तो कहने का मतलब ये पहली बात तो कैसे, कितना वेलोसिटी से टकराया होगा, U cos थीटा से, ये रिफ्लेक्ट करेगा, सीधे वापस रिफ्लेक्ट करेगा बिना किसी एंगल के, इसका वैल्यू क्या होगा, समझ में आया। अगर ये कलिजन इलास्टिक होता तो ये सीधे गया था और फिर सीधे वापस यहां आ जाता, लेकिन अब चूंकि ये वेलोसिटी क्या हो गया, थोड़ा सा कम गया है, तो अब वहां नहीं जाके थोड़ा सा, तो क्यों नहीं, उसको क्या प्रॉब्लम है, बोल देगा कि बाद में जो गिरा तो दोनों के बीच में डिस्टेंस निकालो, पूछ लेगा, बना लोगे ना। सर जड़ कहाँ है, वो EU cos थीटा। पूछने वाला, वही तो हमने कहा, पूछने वाले को फ्रीडम दे दो, तुमको जो पूछना पूछो, लेकिन खाली फिजिक्स से बाहर मत जाना, ठीक है। और फिजिक्स से बाहर जाएगा नहीं, ये मैनेज हो गया। इसको भी किसी एंगल में दे देगा तो बना ही लोगे। तो E से रिलेटेड अब इससे ज्यादा ताबड़तोड़ नहीं हो सकता है। चलिए अब हम लोगों का बचा वेरिएबल मास। वेरिएबल मास आप कल के क्लास में वेरिएबल मास को खत्म कर लीजिए। वेट, कल के क्लास में वेरिएबल मास मतलब रॉकेट बहुत कम है, वेरिएबल मास और इम्पल्स वगैरह सब कल के क्लास में खत्म कर लेंगे। हड़बड़ाना नहीं है हम लोगों को। आज जाके आप दो काम करिएगा, ये इससे रिलेटेड कुछ चीज़ सब निकाल के देख लीजिएगा, बढ़िया से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड हमको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का आके डे 4 का बताइएगा, समझे नहीं समझे एक बार देख लेने में कुछ नहीं जाता, पूरा एक एक चीज़ हम यहाँ क्लास में बताएंगे, तो आप आके वो चीज़ हमको बताएंगे, ठीक है। थैंक यू।